नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी मेरे बिहार पीसीएस के भाई बहन हैं, एस्पिरेंट हैं, बहुत अच्छे होंगे। दो प्रकार के हमारे भाई बहन हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, कह रहे कि भाई देखो परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, है ना। पारदर्शी तरीके से एकदम संपन्न हुई है। और जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, कहिए भैया पेपर में गड़बड़ हुआ है और जो परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए, फिर से होनी चाहिए। तो दो फाड़ हैं इस समय बीपीएससी में दोस्तों। दो बहुत सारे भाई बहन हमारे पटना में भी लगे हुए हैं दिन रात कि परीक्षा जो है कैंसिल की जाए। खैर परीक्षा कैंसिल को लेकर के यानी रद्द होने को लेकर के एक ऑफिशियल नोटिस दोस्तों जारी हुआ है और इसमें कई सारी चीज़ें बीपीएससी ने दोस्तों क्लियर की हैं। और वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम प्रकाश डालने वाले हैं। और एक जगह की दोस्तों जो परीक्षा है वो रद्द भी कर दी गई है और उसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है। कहाँ की रद्द हुई है, क्या पूरा मैटर है, इन सभी पर नज़र हम डालेंगे। मगर दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से बिहार पीसीएस से रिलेटेड या जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उनसे रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए, और आपको मेरी शक्ल अगर अच्छी लग रही हो, मेरी बात अच्छी लग रही हो, तो भाई प्लीज़ मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको ऑफिशियल लेटर पर ले चलते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। आवश्यक सूचना। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 13 दिसंबर 2024 को 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक, यानी आप सभी लोग जानते हैं कि 12 बजे शुरू हुई थी और 2 बजे तक चली थी, राज्य स्थित 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। तो अगर आपको दोस्तों जानकारी नहीं है, मैं बता दूं, कुल 912 परीक्षा केंद्र जो हैं वो बनाए गए थे, परंतु पटना जिला स्थित एक परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिषद कुम्भरहार पटना में, आप सभी लोग जानते हैं ये वही कुम्भरहार है अशोक वाला, ये भी सेंटर था और बड़ा चर्चा में था। पटना में परीक्षा अवधि में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पत्र लीक होने संबंधी अफवाह फैलाकर हंगामा किया गया तथा परीक्षा को बाधित किया गया। आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या देखते हैं तो उनको पता होगा कि परीक्षा भवन बापू में जो आपके बापू परीक्षा परिसर में जो आपकी परीक्षा हुई थी, वहाँ पर बहुत सारे छात्रों ने हंगामा इसलिए किया था कि पेपर जो है वो आउट हो चुका है। तो इसी को लेकर के ये जो क्लेरिफिकेशन है वो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से किया जा रहा है कि क्या आगे की स्थिति है। और इन्होंने अफवाह शब्द प्रयोग किया है। अफवाह शब्द प्रयोग का करने का अर्थ इनका ये है कि ये इसको अफवाह मान रहे हैं और इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि जो परीक्षा है वो किसी भी प्रकार की उसमें धांधली हुई है। इसके अलावा उनके द्वारा अन्य अभ्यर्थी जो परीक्षा देना चाहते थे को भी परीक्षा देने से रोकने की कोशिश की गई, यानी जो बच्चे चाहते थे कि वो परीक्षा दे उनको भी बहुत सारे छात्रों ने परीक्षा देने से रोक दिया, जिसके कारण अधिकांश अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके। यानी जो बापू परीक्षा परिषद में बहुत सारे अभ्यर्थी थे उनको फिर परीक्षा ही देने नहीं दिया गया, बहुत सारे लोगों ने रोक लिया, तो वो बेचारे परीक्षा ही नहीं दे सके। अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा केवल बापू परीक्षा परिसर कुम्भरहार पटना पर आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। यानी परीक्षा तो रद्द की गई है भाई, मगर पूरी नहीं। परीक्षा रद्द सिर्फ उन अभ्यर्थियों की गई है जिन्होंने बापू परीक्षा परिसर पटना में एग्जाम दिया था। बाकी भाई जितने भी 911 सेंटर हैं वहाँ कहीं भी परीक्षा रद्द नहीं हुई है और एग्जाम फिर से नहीं होगा। बीपीएससी मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उक्त परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा की तिथि यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
यानी दोस्तों बहुत बड़ी खबर है कि जिन लोगों की परीक्षा यानी उस केंद्र पर जितने भी अभ्यर्थी थे उनकी जो परीक्षा है वो फिर से आयोजित की जाएगी और इसको लेकर के जो संशोधित कार्यक्रम भी है वो जारी किया जाएगा। तो भाई जितने भी बापू भवन में जितने भी लोग थे वो भाई फिर से एक बार लग जाएं और एग्ज़ाम की तैयारी करें। एक बार जो चीज़ें हो गई अगर एक और आपको अवसर मिला है कि आप अच्छे तरीके से आप अपनी जो परीक्षा है उसको दें और तैयारी करें। तो ये दोस्तों आज की अपडेट थी जो विधिवत रूप से हमने आपको प्रदान कर दी है। और आपको नियमित रूप से अगर ऐसी ही सूचनाएं चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।